मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ, मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ। बस थोड़ा सा आप सुन करके बताएंगे तो इंशाअल्लाह मैं वो सुनाऊंगा जिसकी आपको उम्मीद भी ना की होगी। लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। तो मेरी माएँ देने बैठी हैं, मुझे उनसे भी दुआ चाहिए, क्योंकि आप जिसे दुआ दें वो कब मनमोहन सिंह हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। तो थोड़ा सा आपकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, थोड़ी सी थकान उतार दी है आपने, आप इतनी मोहब्बतों से सुने। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। एक इल्जाम पूरी दुनिया लगाती रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मदरसों में ये मिलता है, मदरसों में वो मिलता है, मदरसों में पता नहीं क्या क्या। मैं एक नज्म जिसकी वजह से बहुत मशहूर हुआ वो तो पढ़ूंगा ही, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और अगर लग जाए कि इससे बढ़िया तर्क नहीं हो सकता तो दुआ दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। माइक बहुत अच्छा है, जहां है जैसे है ऐसे ही एडजस्ट करने दीजिए। यकीनन शमीम भाई बहुत अच्छा माइक है, बहुत बड़े बड़े मुशायरों में जाना होता है, लेकिन बड़ी मशक्कतों से इस तरह के माइक मिल पाते हैं, तो मजा आ रहा है पढ़ने में। पढ़ता हूँ, सुनने का। और वो कोई खास बात नहीं, इस वार्ड में जो भी चीज आएगी आप छुएंगे सोना हो जाएगी, ये मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो। अगला मिसरा सच्चा हो तो दुआ देना, आपकी आवाज बंद करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से, खुदा का शुक्र है मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। अब जाके आप सुनने के मूड में आए। शमीम भाई थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है। देखो बारिश भी रुक गई माशाल्लाह, आपकी तालियों की जो आवाज की जो सदा थी, वो ऊपर बैठा हुआ कोई है जो देख रहा है, वो भी चाहता है कि आज इस तरह की बातें हों, क्योंकि ये बात हदीसों में आया है कि जुल्म अगर ताकत है तो ताकत से रोक दो, ताकत से न रोक सको तो जुबान से रोको, और जुबान से भी न रोक सको तो उसे दिल में बुरा समझ करके हट जाओ वहां से।
तो अल्लाह ने हमें दूसरी वाली बात तो दी ही है कि हम जुबान से उस तक बात कह सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं। हालांकि इसमें बड़ा जोखम है, बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हमें पता है मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। सियासत कौन करता है। शमीम साहब, आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, नया जब भी कुछ करना चाहोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होगा, लेकिन नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा। जब मैं भी आया था मुशायरों में तो मुझे भी कहा जाता था कि इमरान साहब ये इस तरह की बातें मुशायरों में नहीं चलने वाली, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि मुशायरे नहीं चलते अगर इस तरह की बातें न होती तो करोगे तो अल्लाह मदद करता है, अल्लाह नियत देखता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और तुम्ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है, कौन करता है, ये करना तो पड़ेगा। इसके लिए आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा जो पीछे दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आप दाद वाद और देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए। और इसी तरह से शमीम भाई जैसे लोग जबरदस्ती मुशायरा करवाएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले मिसरे पढ़ने चल रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत सा माहौल है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बस इसी तरह से मोहब्बतों से आप सुनिएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, याद होगा आपको कुछ 8-10 महीने हुए फांसी हुई हमारे देश में। उसके बाद इस देश के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे हमारी तरफ घूम गए, यानी कि हमारी नस्लों की तरफ। हमसे सवालात किए जाने लगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया वाले भी खबरें छापने लगे कि अफजल गुरु की फांसी पर मुस्लिम समुदाय खामोश। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मैं वो बात बताता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया बताता हूँ, अपना कमेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं इस आम मुसलमानों के जज्बात और उनके दिल को समझता हूँ, इसलिए इनकी भी वही प्रतिक्रिया है जो मेरी प्रतिक्रिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपका आसाम बर्मा भी नहीं है, याद आपका आसाम बर्मा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान। जब राम का मंदिर बनाते बनाते लोग नाथू राम का मंदिर बनाने लगे हैं, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इस देश में अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, और यह बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी दिलेरी के साथ ये कहूं तो अंग्रेजों के वादा माफ गवाहों को अगर देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं, मैंने हिम्मत की, मैंने कोशिश की कि मुझे उसे बोलना है, क्योंकि हालात बहुत बदल गए। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम बिल्कुल आम इंसानों जैसे, हमारा लिबास मुसलमानों जैसा नहीं है, लेकिन हालात कितने बदले हैं कि हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम एयरपोर्ट पर चेक इन में खड़े होते हैं, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला, अब बोलना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं।
एक मौत हुई इस देश में, शव यात्रा में लाखों लोग शामिल थे। इस देश की मीडिया उस शव यात्रा को शहादत जैसा कुछ बताने की कोशिशों में लगी हुई थी। आपके छोटे भाई ने 4 मिसरे कहे। मुझे उस बड़ी शव यात्रा पे कोई कमेंट नहीं करना, उस बड़े जनाजे पे कोई कमेंट नहीं करना। मुझे जिस बात पे 4 मिसरे पढ़ने हैं वो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाल ठाकरे की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ। ये जब 4 मिसरे मैंने कहे जिस दिन मौत हुई थी उसे के चौथे दिन मुशायरा था। वो मुशायरा मुंबई में कुर्ला में था। जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मुझसे मेरे शायर दोस्तों ने कहा कि इमरान साहब सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है, उस घर तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज वहां तक जाए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। वो देश का ऐसा पहला तथाकथित पॉलिटिशियन था जिसे देश का सुप्रीम कोर्ट 6 साल के लिए वोट देने से बैन कर देता है। उसके बाद भी जो कुछ उसकी शव यात्रा, शाही शव यात्रा निकलती है, तब लगता है कि मैं बोलना पड़ेगा। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। बहुत शुक्रिया शमीम भाई। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि एक अकेला एक नई उम्र का, जिस उम्र में जुल्फ आंचल और लबो रुखसार की शायरी करनी थी, उस उम्र में ये अंगारों से खेलने का जज्बा कहां से दिल में आ गया। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, और कभी कभी शमीम भाई जैसे लोगों को देखता हूँ तो हमें लगता है कि चारों तरफ हाहाकार है। ऐसे में कुछ लोग, कुछ सरफिरे जो नजर आ जाते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, इससे इन्हें क्या हासिल होता है। हम जैसे लोगों को जब कई दिनों के मुसलसल सफर के बाद घर लौटते हैं तो वही तन्हाई है, वही अपना मासूम सा बिस्तर है बेतरतीब सा। हासिल क्या होता है? हासिल सिर्फ इतना होता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा, आपका गरीबों के लिए सब कुछ करना। शमीम भाई मैं इसे देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये आपके दिल की आवाज है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये जो कुछ सरफिरे हम जैसे, शमीम जैसे आपको समाज में दिखाई पड़ते हैं, आपको लगता होगा कि इन चीखने से, इस चिल्लाने से क्या होने जा रहा है। होता है, बहुत कुछ होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। मुझे बहुत छोटा सा वाक्य याद आता है। इस भीड़ में मुझे मेरे कई बुजुर्ग दिख रहे हैं, मैं उनकी सरपरस्ती और उनके साये का एहतराम करते हुए ये बहुत छोटा सा वाक्य आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसे पता नहीं क्या सूझा कि उड़ करके पड़ोस में एक तालाब था दूसरे जंगल में, उड़ करके गई अपनी नन्हे से चोंच में 2 बूंद पानी जो आ सकता था भरी, दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी डाला, फिर गई, फिर चोंच में पानी भरी, फिर आया, फिर डाला। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल के डाल पर बैठ कर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए कौवे ने उस गौरैया से कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को हम जैसे सरफिरों का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जंगल की तारीख लिखी जाएगी, तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। हम ये काम कर रहे हैं।
तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा इस तरह के लोगों को जो इस तरह की मेहनतें करते हैं, जो इस तरह की काविशें करते हैं। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे। और बस आपकी मोहब्बतें देख करके मुझे लग रहा है कि शमीम साहब जहां हैं, लीडरशिप जितनी बड़ी है, इससे तो बहुत बड़ी लीडरशिप होनी चाहिए। और आप खुश नसीब है कि आपको नसीब है। मेरा तो मन कर रहा है इन्हें एक्सपोर्ट करके उत्तर प्रदेश ले जाऊं और वहां कई बड़े पॉलिटिशियन के सामने खड़ा कर दिया जाए कि नहीं देखिए ऐसे भी लोग हैं सियासत में। जबकि सियासत को लोग एक दूसरे चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर सियासत में इस तरह के लोग आएंगे तो सियासत के लिए हमारा नजरिया बदलने पे हमें मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। सियासत का जिक्र आता है तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक शेर कहा कि नदी के घाट पर भी एक सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। जमुना प्रसाद उपाध्याय ने कहा था। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल बदल देते हैं इस सोच को कि नदी के घाट पर भी एक सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। ये अदीबों की सोच रही है सियासतदानों के बारे में। लेकिन आज मुझे आकर के महसूस हो रहा है कि नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सियासत का नजरिया बदल रहा है। खिदमत करने वाले लोग बहुत मुबारकबाद। आइए एक नज्म पढ़ता हूँ। ये सच है कि ये 2011 के पहले का शेर था। 2011 के बाद हालात बदले हैं, कम से कम बंगाल में तो जरूर बदले हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इस बंगाल के अवाम को कि जिसने एक हमारे उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें दीदी कहते हैं, आप पता नहीं किस नाम से पुकारते हैं। आप लोग भी दीदी कहते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हम तो बहन जी से ही मुक्ति नहीं पाते। दीदी तक आने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बहन जी से दीदी तक का सफर हमने तय किया है आज फिलहाल। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें लंबी उम्र दे, क्योंकि इन फासिस्टों के खिलाफ जो लड़ने का हुनर और जो जज्बा है उनके अंदर, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को। एक चीज जान लेना दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ये कभी मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ सकता है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ शमीम लड़ सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सलमान खुर्शीद लड़ सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ आजम खान लड़ सकते हैं। नहीं, आपको अपने बीच में ऐसे चेहरे पैदा करने पड़ेंगे जो सेकुलर चेहरे हैं। तसव्वुर करिए कि अगर हेमंत करकरे की जगह किसी जावेद नाम के आईपीएस ने उस मामले का खुलासा किया होता तो इस देश की मीडिया उसे मानती ही नहीं। शुक्र मनाइए कि इस देश में करकरे जैसे लोग हैं। शुक्र मनाइए कि इस देश में अरुंधति रॉय, तीस्ता सीतलवार और ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, जैसे चेहरे हैं, जिनसे इस देश का सेकुलर ढांचा बचा हुआ है। अल्लाह करे वो बचे रहे और कोशिश करिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग और पैदा हो। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। सलीके की एक नई नज़्म सुनाता हूँ, अभी बिल्कुल ताजा सी नज़्म है, कहीं पढ़ा नहीं है मैंने उसे। यहाँ से उसका टेस्ट कर लेता हूँ, आप पास कर देंगे तो पढ़ूंगा पूरी दुनिया में। पढ़ता हूँ, एक नज़्म सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। पिछले 10 साल में देश को 2 प्रधानमंत्री मिले। एक साहब थे जो बोलते ही नहीं थे, एक साहब हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। 2 तरह के चेहरे देखने को मिले हैं हमें इस देश में। नेपोलियन ने कभी कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस बात पे किसी ने अमल किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। उन्होंने इस बात को सबसे गहराई से अंदर तक उतार लिया और वो एक झूठ को इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि कभी कभी मतलब लगने लगता है कि बंदा सच तो नहीं बोल रहा है, मतलब ये आलम हो गया है। मैंने तो कभी बड़े तरीके का एक शेर कहा कि अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, आंख से आंख मिला करके शेर कहने की हिम्मत करता हूं कि अजब